ऐसा लगता है कि चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है तो कांग्रेस अब अपने ही साथियों से डरने लगी है। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को आगाह किया है कि फूड सिक्योरिटी बिल के प्रचार को लेकर वो अलर्ट रहे। उन्हें डर है कि इस बिल का श्रेय कहीं शरद पवार न ले ले। शरद पवार पर राहुल गांधी का हमला। खाद्य सुरक्षा को लेकर पवार पर वार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फूड सिक्योरिटी विषय पर क्लास बुलाई थी। उनके स्टूडेंट थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष मानिक राव ठाकरे भी मौजूद थे। सूत्र बताते हैं कि क्लास में जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि फूड सिक्योरिटी का क्रेडिट कांग्रेस को ही मिलना चाहिए, तो राहुल मानिक राव ठाकरे से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, ये तय किया जाना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा का क्रेडिट एनसीपी को ना मिले। राहुल ने कहा कि जब किसानों का कर्ज माफ किया गया था तो पवार ने सारा श्रेय बटोर लिया था। इस बार भी सार्वजनिक वितरण का विभाग पवार के पास है, लिहाजा वो खाद्य सुरक्षा का क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको लोगों को बताना होगा कि खाद्य सुरक्षा यूपीए की योजना है। इस बैठक में कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी भी आए थे। बैठक में सबसे पहले उन्होंने कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक कानून होगा क्योंकि देश में पहली बार खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। सूत्रों की माने तो राहुल ने साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा योजना 2014 के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। लेकिन राहुल की क्लास से बाहर निकलकर हर किसी ने यही समझाने की कोशिश की कि सब कुछ वोट्स की खातिर नहीं हो रहा। उनका एक बहुत अच्छा विषय है और हमारा कमिटमेंट है लोगों से कि कोई भूखा ना सोए, तो इसलिए इसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। राहुल ने अपने सिपह सालारों को सावधान रहने की नसीहत दी। सूत्रों की माने तो राहुल ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के तुरुप के इक्के को गैर कांग्रेसी राज्य अपनी योजना बताकर चुनाव में इसकी मलाई चट कर जाए। मीटिंग में गुरु मंत्र सबको जो मिल रहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल एक ऐतिहासिक निर्णय है यूपीए सरकार का। आम आदमी को खाद्य की सुरक्षा ये चर्चा का विषय होना चाहिए, आम जनता को जानना चाहिए और ये ऐतिहासिक निर्णय। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में बैठक की थी और उनसे कहा था कि वो इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए खून पसीना एक कर दें। कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि इस योजना के तहत जब लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा तो वे महंगाई को भूल जाएंगे, भ्रष्टाचार को भूल जाएंगे, घोटालों को भूल जाएंगे और ये भी भूल जाएंगे कि यही सरकार कुछ सालों पहले तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद गोदामों में रखा अनाज गरीबों को मुफ्त बांटने को तैयार नहीं थी। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन वोटों पर इसका कितना असर पड़ेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वोट डालते वक्त लोग कौन सी बात याद रखते हैं और कौन सी बात भूल जाते हैं। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।